दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मुसलमानों के लिए अगर कोई इस देश में सच्चा हितैषी कोई लीडर है तो वो हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग मुस्लिम शब्द के नाम से कतराते हैं, मुसलमानों को नेतृत्व देने से भागते हैं, उनकी बात तक नहीं करते हैं, वहीं पर मायावती जी ने आज लखनऊ में इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मायावती जी ने मुस्लिम भाईचारा बैठक बुलाई। कहीं आपने ये नाम सुना है किसी और पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, देश की किसी पार्टी के संगठन में इस तरह के नाम आपने कभी सुने? मुस्लिम भाईचारा, उसकी बैठक बुलाई जाए। और आज मायावती जी ने मुसलमानों को जो सम्मान दिया, यकीनन जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, देश के मुसलमान हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आज की ऐतिहासिक तस्वीर है। मायावती जी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। आज कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा खुश बहन जी कभी नहीं नज़र आई। पूरी तरीके से वो अपने रणनीति में कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। चेहरे पर सुकून का भाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य बहुत नज़दीक है। आज खास बात ये नोटिस की गई कि बहन जी का जो परिधान था, जो वस्त्र था, वो अलग किस्म का था। दोस्तों सिर्फ मायावती जी की चर्चा नहीं हो रही है, आज नीली टोपी की भी चर्चा हो रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रा सबसे पहले आप देखिए। ये वीडियो ऐतिहासिक है। पहली बार नीली टोपी पहनाया गया है। नीली टोपी। सतीश मिश्रा दिख रहे हैं आपको, और साथ ही साथ जो विश्वनाथ पाल, जो उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आकाश आनंद, युवा लीडर, उभरते हुए नेता, बीएसपी के संयोजक। आज उन्होंने जब नीली टोपी पहनी तो बसपा के तमाम नेताओं ने नीली टोपी पहनने का सिलसिला शुरू कर दिया। और ये जो वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। आकाश आनंद आज भाईचारा बैठक में शामिल हुए थे, और इस भाईचारा बैठक में खास बात ये थी कि पहली पंक्ति में मुस्लिम नेताओं को बिठाया गया था। मायावती जी ने इतनी इज्जत दी। पहली बात यह है कि बसपा ने मुस्लिम लीडर पैदा किए। आज जो भी आप मुस्लिम लीडर देख रहे हैं वो बीएसपी ने ही पैदा किया, और बीएसपी के शासन में राहत की सांस मुसलमान लेता था। उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय खुलते थे। आज इसीलिए मायावती जी ने अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया, कहा कि देखो हमने आपके लिए क्या क्या किया था। मायावती जी ने इस बैठक में मदरसा बोर्ड, छात्रवृत्ति, उर्दू फारसी शिक्षकों की बहाली, मुस्लिम महिलाओं की शादी के लिए अनुदान, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, ओबीसी वर्ग में मुस्लिम आरक्षण, 88 मुस्लिम संस्थान, पूरे 100 ऐसे काम बताए जो मुस्लिम वर्ग के लिए बसपा सरकार में हुए थे। आप लोग बताइए, कोई ऐसी पार्टी है दूसरी? अरे आप लोग समाजवादी पार्टी के बारे में ही बता दीजिए। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट से जीतती है, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुझे एक काम बताइए, एक काम बताइए दोस्तों। बहन जी ने मुसलमानों के लिए इतना अच्छा काम क्यों किया? बहन जी के शासनकाल में मुस्लिम समाज सुकून से रहता था। आज तो मुस्लिम समाज बुलडोज़र के भय से परेशान है। आज मुस्लिम समाज नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, डंडे पड़ते हैं। दिल्ली में डंडे पड़े, और उत्तर प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां हैं। आज मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं बोल पा रहा है। तो मायावती जी ने आज मुस्लिम समाज को झकझोरने का काम किया है कि उठो जागो, चलो अब वक्त आ गया है। और शायद इसीलिए आज इंदु चौधरी जी, जो बसपा की एक बड़ी लीडर मानी जाती हैं, उन्होंने नारा भी लगा दिया कि भाई 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, पुराना दौर वापस लाना है बीएसपी, बसपा है तो वजूद है, मिशन 2027। तो इस बार बसपा ने 226 सीट जीतने का खुले तौर से ऐलान कर दिया है, क्योंकि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश स्टेट की मंडल स्तरीय मुस्लिम भाईचारा संगठन की मीटिंग जो बुलाई थी, उसमें बहन जी ने पार्टी में बड़े स्तर पर मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर को लेकर भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गया है, और मुसलमान खास तौर से भयभीत है एसआईआर से कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा वोट कहीं कट ना जाए, इस तरह के पसोपेश में है। तो इसीलिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई जाति प्रमाण पत्र रखना, आय प्रमाण पत्र रखना,
निवास प्रमाण पत्र रखना, पासपोर्ट होगा, कुछ नहीं तो जाति प्रमाण पत्र ही दिखा देना, निवास प्रमाण पत्र तो होगा ही। तो एसआईआर से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग जो चाहता है वो करता है। चुनाव आयोग की मनमानी आप लोग जानते हैं, जो वो ठान लेता है वो कर लेता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जैसा कहती है वैसा चुनाव आयोग करता है। सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर वो नाच रहा है इस समय। दोस्तों, इस बैठक से मायावती जी ने एक साफ संदेश दिया है कि अगर मुस्लिम समाज सुकून की सांस, राहत की सांस लेना चाहता है तो वो बसपा की सरकार बनाए, और अगर वो किसी और पार्टी की सरकार बनाता है तो जाहिर तौर पर उसे इसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा जैसे वो इस समय कर रहा है। इस बैठक में जहां एक तरफ सतीश मिश्रा जी की चर्चा है, क्योंकि उन्होंने एक खास तरह की टोपी पहनी हुई थी, तो वहीं उनके बेटे इस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस बैठक के बाद। उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ मीटिंग नहीं, ये 2027 की नींव है। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, बहुजन की अजय ताकत, बीजेपी की साजिशें, सपा की चालें सब ध्वस्त होंगी जब बसपा की लहर चलेगी। कहा जाता है ना कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है यूपी में तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और इस बैठक के बाद एक बार फिर से मायावती जी ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। जाहिर तौर पर ये बातें चरितार्थ होती भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर मायावती जी ने 4 महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें बुलाईं, और जिस तरीके से मैराथन बैठकें हो रही हैं, भाईचारा बैठक हो रही है, सोचिए दोस्तों, मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खास बात और क्या हो सकती है। अगर फिर भी मुसलमान किसी और पार्टी में जाए तो भाई ये उसका अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ कितनी इज्जत मिल रही है, बसपा में कितनी इज्जत मिल रही है, इसके बारे में मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा विकास मुसलमानों का किस पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में, उसे सोचना पड़ेगा। वो कहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है खुद को, इसे सोचना पड़ेगा। तो बहन जी ने अब हाथ बढ़ा दिया है मुसलमानों की तरफ, बहन जी ने हाथ बढ़ा दिया है कि हाथ थाम लो, अगर हाथ थाम लोगे तो सुरक्षित रहोगे, हमारी सरकार आएगी तो जो चाहोगे वो करोगे, कहीं कोई रोक टोक नहीं, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक दायरे में जो कुछ करोगे हर चीज़ें मंजूर होंगी, नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आई लव मोहम्मद बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बुलडोज़र तो चलेगा ही नहीं, बुलडोज़र राज खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, एक बड़ी बात यह कि इस बैठक से एक साफ तौर से संदेश मायावती जी ने दिया है कि हिंदुत्व और नफरत की राजनीति को हम खत्म करेंगे। इस बैठक का सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि और पार्टियां मुस्लिम शब्द तक इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो अपनी बैठक में मुसलमानों को अगली पंक्ति में क्या ही बिठाएंगे। तो हिंदुत्व की राजनीति का जड़ से सफाया मायावती जी 27 में करने जा रही हैं। अगर मुस्लिम समाज बसपा के साथ आ गया तो 27 में बीएसपी सरकार बनने से कोई भी पार्टी नहीं रोक पाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने आज जो बैठक बुलाई, जिस तरीके से उनका अंदाज़ आपने देखा, आपको हमने कई लाजवाब तस्वीरें भी दिखाई, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि 226 सीटों पर जीत के दावे हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बसपा से कितनी उम्मीदें हैं? और ख़ास तौर से मेरा मुस्लिम समाज से एक सवाल है कि मुस्लिम समाज आखिर कब तक इधर उधर भटकता रहेगा? वो आखिर बहन जी का हाथ क्यों नहीं थाम रहा है? कब थामेगा? दिक्कत क्या है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।